हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994, 1 मई 1994। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 1 फरवरी 1994। दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायती राज के प्रावधान लागू करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। इस आयोग ने 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? जुगल दास, बाल किशन दास, टीकम दास, नंदराम दास। इसका सही आंसर है नंदराम दास। बाल कवि बैरागी जी हिंदी कवि और एक प्रसिद्ध लेखक थे। वे राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? अमरकंटक, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, उज्जैन। इसका सही आंसर है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल, धनपाल। इसका सही आंसर है धनपाल। राजा भोज परमार वंश के 9वें राजा थे। उनके दरबार के एक विद्वान कवि धनपाल थे। धनपाल धक्कड़ वंशी दिगंबर जैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था? काकड़ाम, वेत्रवती, बेसनगरी, दसपुर। इसका सही आंसर है काकड़ाम। दोस्तों, यह ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाला एक धार्मिक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया, गणपत, बिजनिया, टंडरा। इसका सही आंसर है टांटिया। टंट्या भील का वास्तविक नाम टांटिया था, लेकिन आयोग ने इसका नाम टंडरा एवं टांटिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य। इसका सही आंसर है बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अपने पिता के शासन के दौरान वह तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल था। अवंतिका महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिए जाने का उल्लेख बुद्ध घोष की रचना समंत प्रसादिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। इसका सही आंसर है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म 28 जनवरी 1918 हरियाणा के रोहतक जिले के बैरों में हुआ था। वे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। इसके बाद वे 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा, श्यामा चरण शुक्ल। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 और 4 सही, केवल 2 और 4 सही। इसका सही आंसर है केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनें। निधन संबंधी उल्लेख, राज्यपाल का अभिभाषण, शपथ का प्रतिज्ञान, मंत्रियों का परिचय। सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 4, 3 2 4 1, 2 3 1 4, 1 4 3 2। इसका सही आंसर है 3 2 4 1। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के प्रथम 10 चरणों का क्रम निम्नलिखित है। पहला है शपथ का प्रतिज्ञान, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण, तीसरा मंत्रियों का परिचय, चौथा निधन संबंधी उल्लेख, पांचवा प्रश्न, छठवां सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, सातवां विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न, आठवां 267 का के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य प्रश्न नहीं है, नौवां सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, 10वां है राज्यपाल के संदेश सुनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति A.K. पटनायक, न्यायमूर्ति R.V. रविंद्रन, न्यायमूर्ति S.K. झा, न्यायमूर्ति A.K. माथुर। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति S.K. झा। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति S.K. झा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि शेष तीनों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243 ना 1, 243 धा 1, 243 दा 1, 243 पा 1। इसका सही आंसर है 243 ना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? लगभग 15%, लगभग 20%, लगभग 25%, लगभग 30%। इसका सही आंसर है लगभग 20%। सागौन वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर तथा पन्ना जिलों में पाए जाते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र के 19.36% भाग में सागौन के वनों का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष सागौन के हैं तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी निकलती है अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। इसका सही आंसर है विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी, जिसका पौराणिक नाम वेत्रवती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव नामक स्थान से उद्गमित होती है। बेतवा नदी के अवसान उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में होता है। बेतवा नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है, जिसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। सही आंसर है उत्तरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। कर्क रेखा प्रदेश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। 28 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अतः प्रदेश गर्म होने लगता है। सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। तेज धूप से राज्य का तापमान बढ़ता है, जिससे उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब के केंद्र स्थापित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका सही आंसर है दक्षिण से उत्तर की ओर।
मध्य प्रदेश की जलवायु भी पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर तक और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों के दिन में उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तथा इस मौसम में मानसूनी हवाएं समुद्र से थल की ओर चलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? मंडला, बालाघाट, धार, रतलाम। इसका सही आंसर है बालाघाट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात 1021 रहा, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अभ्रक, हीरा, तांबा। इसका सही आंसर है हीरा। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। इस प्रकार हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश को देश में एकाधिकार प्राप्त है। प्रदेश में हीरा मुख्य रूप से पन्ना, सतना और छतरपुर जिले में पाया जाता है। पन्ना की हनोता तथा मझगवां खाने हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल, रतलाम। सही आंसर है भोपाल। देश का एकमात्र जनजातीय संग्रहालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। राजधानी के श्यामला हिल्स पर बना जनजातीय संग्रहालय है, जिसका प्रतीक चिन्ह बिरछा रखा गया है। इस संस्थान की स्थापना 1954 में छिंदवाड़ा में की थी, लेकिन बाद में 1965 में इसे वहां से भोपाल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा योजना संबंधित है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजाति छात्रों को खेल हेतु कोचिंग देने से, अनुसूचित जनजाति छात्रों में उद्यमिता बढ़ाने हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से। आदिवासी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने व उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट आकांक्षा की कल्पना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, संगमरमर, अभ्रक, हीरा। इसका सही आंसर है हीरा। मध्य प्रदेश को हीरा उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है और प्रदेश का पन्ना जिला हीरा उत्पादन में सर्व प्रमुख जिला है। पन्ना जिले की मझगवा तथा कोटारिया खानें सतना तक विस्तृत हैं। पन्ना की हिनोता खान भी महत्वपूर्ण हीरा खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से, ताप्ती बेसिन से। इसका सही आंसर है यमुना बेसिन से। चंबल नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, अर्थात चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी संरक्षण हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, माही। इसका सही आंसर है चंबल। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इसका उद्गम स्थल जनापाव की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। इसका सही आंसर है गेहूं। गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मध्य प्रदेश में गेहूं रबी की फसलों पर सबसे अधिक क्षेत्र में उत्पादित होता है। राज्य में मालवा का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार।
इसका सही आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। यह खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।